हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी कंस्ट्रक्शन टेक्नोक्रेट्स का कंस्ट्रक्नोस फोरम में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्सेल बेस्ड डिजाइन फॉर रेलवे कर्व। रेलवे ट्रैक के लिए आप कोई भी हॉरिजॉन्टल कर्व इजीली फॉर एनी टाइप ऑफ कंडीशंस किसी भी तरीके के कर्व को डिजाइन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, आइए चलें सॉफ्टवेयर को देखते हैं एक बार। पहले मैंने कुछ हाइलाइट्स डाल रखे हैं जो मैंने रेलवे के कुछ कोड से लिए हुए हैं। यहाँ पे सारी चीजें मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी मैंने यहाँ डाल रखी हैं, और ये कोड के रेफरेंसेस, क्लाउज और पेज नंबर भी डाल रखे हैं। आगे चल करके आपको यदि कुछ मिलता है तो यू कैन ऑल्सो एड इट हियर फर्दर। यदि आपको लगता है कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस, रेडी रेफरेंस, की जब भी आपकी जरूरत हो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है इनिशियल कैलकुलेशन। जब जब कभी भी हम कर्व डिजाइन करते हैं तो कुछ शुरू में कुछ डिसीजंस लेने के लिए हमें हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल्स होते हैं और उनके बेस पे हमें दूसरी चीजें डिसाइड करनी होती हैं। तो यहाँ पर कुछ नोन चीजें हैं और उससे अननोन चीजें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ आइटम्स हैं यहाँ पे, इस ढंग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइड में ना ये कुछ चीज आइकन्स छोटे छोटे दिए हैं, यहाँ भी आगे भी ये दिए हैं। ये इसलिए स्पेशल केस के लिए, मान लीजिए आप जैसे कि स्ट्रेट आप डालना चाहते हैं, पर्टिकुलर जब आप स्ट्रेट को कुछ ऐड करेंगे तो सर्टेनली इट विल अफेक्ट योर डेल्टा। तो आपके पास मान लीजिए कि मैंडेटरी है कि हमें सपोज 50 मीटर 100 मीटर कुछ स्ट्रेट डालने डालने हैं। जस्ट जस्ट लाइक अब मैं शो करना चाहता हूँ, ये जैसे 50 मीटर है, यू कैन ऐड इट सपोज मान लीजिए 80 मीटर। 80 मीटर मैंने स्ट्रेट ले लिया। अब 80 मीटर स्ट्रेट लाइन पर ओके करेंगे, देन इट विल बी स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि आपका डेल्टा कितना होना चाहिए। तो डेल्टा 1.368 डिग्री होगा तो आपका ऑटोमेटिक 80 मीटर का स्ट्रेट इन बिटवीन द कर्व्स मिल जाएगा। तो इसके लिए डिपेंड करता है, ये बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आगे मिलेगा, इस केस के लिए मिलेगा नॉन पैरेलल लाइन के लिए कि आप का टीएल या डेल्टा वन निकालना है पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर रेडियस, देन यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर। उसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो दिस इज फॉर इनिशियल, वो आप देखेंगे, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप देखेंगे खुद ही समझ में आएगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने मेन सीट पे, स्पीड एंड ट्रांजिशन। ये आपका मेन सीट है। इस सीट के माध्यम से आप किसी भी रूट के लिए, किसी भी कंडीशन के लिए आप इजिली हॉरिजॉन्टल कर्व्स फॉर रेलवे ट्रैक डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनरली हम जैसे कि हम जानते हैं कि चार तरह के मेन कैटेगरी, रेलवे कैटेगरीज, ट्रैक कैटेगरीज होता है, A B C D। इसमें से जो भी आपका कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पहले से है, मैं बी ले लेता हूँ। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने बी ले लिया। अब स्पीड यहाँ 140 है, चलिए मैंने इसको 120 किलो kmph कर दिया। मान लीजिए आपको किसी इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए डिजाइन करना है, यू कैन ऐड इक्विलिब्रियम स्पीड हियर। 65 मिनिमम स्पीड, 65 kmph मैंने पहले से ले रखा है। जनरली हम गुड्स ट्रेन की स्पीड इतनी ही मानते हैं। सपोज हो सकता है कि आपके जोन में कहीं कम है या ज्यादा, आगे चल के हो सकता है कि गुड्स ट्रेन की स्पीड और अधिक हो। जब मिक्स ट्रैफिक के केस के लिए है, सपोज आपका ट्रैफिक मिक्स ट्रैफिक नहीं है, देन यू कैन डिजाइन इट फॉर 120, और इवन यू कैन पुट इट 120 हियर आल्सो। इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। रेडियस ऑफ कर्व हमें पता है कि रेडियस कर्व 1300 यदि है, मान लीजिए मेरा रेडियस कर्व, मान लिया कि मेरा रेडियस ऑफ कर्व है 560 मीटर। ठीक है। अब इसके लिए हम डिजाइन करने के लिए ये यहाँ एक देख रहे हैं, कैलकुलेट का एक आइकन बना है कैलकुलेटर शेप में। ये ऑरेंज होने का मतलब यू हैव टू कैलकुलेट इट। आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर आपका सारी चीजें कैलकुलेट हो रही हैं और यहाँ पर रिमार्क लिखा हुआ आ रहा है, कैलकुलेटिंग प्लीज वेट। देन आपको यू हैव टू वेट। नाउ कैलकुलेशन इज कंप्लीटेड। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये सारी, ये जो कॉलम है यहाँ पे आ रहा है कैलकुलेटेड, यहाँ आ रहा है एडॉप्टेड। तो कैट डिफिशियंसी, कैट एक्सेस, सारी चीजें कितना बाई कैलकुलेशन फ्रॉम फॉर्मूला से कितना आ रहा है। यहाँ पर 253 कैलकुलेशन आ रहा है, बट मैक्सिमम लिमिट इज 165, हेंस इट इज एडॉप्टेड इज ओनली 165। इसी तरह से कैंट एक्सेस, ये सारी चीजें फाइनली कैलकुलेट होकर के सी ए प्लस सी डी आपका 165 प्लस 100 265 आ रहा है। 265 के लिए आपकी स्पीड आ रही है 100 kmph। ये ऑरेंज होने का मतलब कि आपने जिस स्पीड के लिए डिजाइन करना शुरू किया था उतना नहीं मिल रहा है। हमने कितना के लिए शुरू किया था, 120 के लिए। इसका मतलब क्या है कि आपको रेडियस बढ़ाना पड़ेगा।
अब आपको रेडियस बढ़ाना, क्योंकि हमारा तो एक लिमिट है। अब मैक्सिमम कैंट आप 100 के ऊपर तो कैंट एक्सेस ले नहीं सकते, कैंट डिफिशियंसी, सॉरी कैंट डिफिशियंसी 100 के ऊपर ले नहीं सकते, और कैंट 165 का आपका कैलकुलेट होके आ रहा है, ये भी लिमिट है, दोनों मैक्सिमम लिमिट में ऑलरेडी आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, सपोज अब आपको कंफ्यूजन है कि भाई आखिर हमारे स्पीड, इस पर्टिकुलर स्पीड के लिए कितनी रेडियस होनी चाहिए, आपको नहीं मालूम है। चलिए सिंपली आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको ज्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको डिलीट कर दें रेडियस को, और यू स्टार्ट वन सेकेंड कैलकुलेटिंग। अब कंप्यूटर आपके लिए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए खुद ही बताएगा कि रेडियस कितना होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। जब आपको रेडियस ना पता हो तो ये कंप्यूटर पे छोड़ दें, ये आपके लिए निकाल के बताएगा। ये 805 रेडियस बोल रहा है कि 805 पे आपका काफी, देखिए 115 मिल रहा है, इसका मतलब 805 थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 810 पे एग्जैक्टली मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए। 810 ले लिया, फिर से कैलकुलेट कीजिए इसको, ये हो गया। ये देखिए अब आपका स्पीड मिल गया, आपका रिक्वायर्ड स्पीड भी मिल गया, ये आपका डिजाइन भी हो गया। 244.6 टोटल कैंट आ रहा है, कैंट सी ए प्लस सी डी दोनों मिलकर के इतना आ रहा है, और 244.6 सी ए प्लस सी डी के लिए 120 kmph आपको मिलेगा। बट हम एक्सट्रीम केस के लिए 246 पॉइंट मैक्सिमम स्पीड आप इस कॉम्बिनेशन से आपको इतना ही मिलेगा। और इक्विलिब्रियम स्पीड की बात करें तो 145 हम कैंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्पीड में फिर कैंट एक्सेस और कैंट डिफिशियंसी के जो बेनिफिट्स हैं वो हम नहीं काउंट करते, वो डायरेक्टली, दिस इज द एक्चुअली आइडियल कंडीशन फॉर द कैंट, कि इस पर्टिकुलर कैंट के लिए हमें एग्जैक्टली क्या स्पीड मिलेगा। तो 145 जो एक्चुअली हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हमें 90 kmph का इक्विलिब्रियम स्पीड मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार अब क्या होता है कि इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए ये सी ए सी डी और वेलोसिटी मिल गया, इसके लिए हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली आपके लिए सारा कैलकुलेट होके आ रहा है, ये आ रहा है 140। 140 इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। यहाँ पे आप देखेंगे दो लिमिट हैं एज पर द कोडल प्रोविजन जो यहाँ लिखा हुआ है, इनके हिसाब से ये आपका दोनों लिमिट सेटिस्फाइड हो रहा है, ओके एज डिजायर्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको के ट्रैक पे शायद आपके यार्ड में इतने स्पेस ना हो कि आप, सॉरी यार्ड में कहीं पर भी यार्ड हो या फिर जहां भी आप एक कर्व फिट कर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि आपको स्पेस ना मिल रहा हो इतना ट्रांजिशन एडॉप्ट करने के लिए। तो हमारे पास हमारा कोडल प्रोविजन ये कहता है, ये तो डिजायरेबल है ही 139, इट इज द डिजायरेबल, इट इज द बेस्ट, यदि आप 139.2 मतलब राउंड ऑफ करके 140 आप रखते हैं तो। बट मिनिमम के लिए दो क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया ये है, दूसरा क्राइटेरिया ये है, दोनों क्राइटेरिया से में से जो मैक्सिमम आता है वो आप मिनिमम एल प्रोवाइड कर सकते हैं। इन दोनों में से मैक्सिमम आ रहा है 92.8, इट मींस इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 95 आएगा, 5 के फ्रैक्शन में जिनकी हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं, आप ये क्लिक करेंगे तो सेकंड ऑप्शंस जब मिनिमम के लिए भी देखिए यहाँ है, एक है 14.6, 14.6 क्या है, दिस इज द वर्चुअल ट्रांजिशन। लास्ट में यदि आपके पास बिल्कुल ही कोई स्पेस नहीं है तो वर्चुअल ट्रांजिशन का बेनिफिट उठा सकते हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे, मैं अभी उसको डिटेल में, मैं उस टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मेरा मकसद है सिर्फ आपको इस पैकेज के बारे में समझाना। ये जो मैंने सॉफ्टवेयर एक कंप्लीट पैकेज बना रखा है पूरे कर्व को डिजाइन करने के लिए, मैं सिर्फ इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि हाउ टू यूज इट। तो उस केस में सपोज आप 95 अडॉप्ट करते हैं तो 95 में जो ग्रीन था आप देखिए वो ग्रे हो गया। ग्रे होने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज द विद इन द लिमिट। यहाँ देखिए यहाँ मेंशन किया है, आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इवन शायद आप इससे नीचे भी जाएं, 14.6 जो मिनिमम है, या सपोज इसको मैं कर लेता हूँ 50 मीटर। देखिए अब जब 50 मीटर करते हैं तो ये दोनों सेल रेड हो जाए, दोनों कंडीशंस आपके रेड हो गए, इसका मतलब नॉट ओके बियॉन्ड लिमिट, दोनों का दोनों लिमिट के बाहर चला गया, आप 50 तो अडॉप्ट कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट परमिसिबल। चलिए 50 नहीं कर सकते, 60 करके देखते हैं।
60 में एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो जा रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसको भी यूज नहीं कर सकते। चलिए 70 करके देखते हैं। 70 करते हैं तो भी एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। 80 करते हैं तो भी नहीं हो रहा है। 90 करते हैं तो आपका दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहा है, क्योंकि आपका मिनिमम रिक्वायर्ड 95 तो है ही, तो 90 या 95 रखेंगे देन इट इज एक्सेप्टिंग विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। जब आप अभी एक और बात आती है कि जब आप फुल ट्रांजिशन नहीं अडॉप्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड लेंथ यूज करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि फिर हम मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑन रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजिशन को निकालें। तो अब हमारी बारी आती है कि अब इसको एक बार चेक कर लें। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो जो भी ऊपर डेटा है जो हमने डिजाइन किया, जो भी अडॉप्ट किया, उसको पहले पुल करके डेटा को यहाँ लेके आएंगे। पुल डाउन करने के लिए सिंपली आपको उसको एरो पे क्लिक करना है। जब ये ऑरेंज कलर से आप देखिए ये फेंटेड हो गया, इसका मतलब सारा डेटा ऑलरेडी पुल डाउन हो चुका है। आपकी इस सारे डेटा के लिए आप देखिएगा, सब ये सारी बातें, सारे क्राइटेरिया ग्रीन होती हुई फाइनली आ रहा है कि 120 kmph आपको मिल रहा है फॉर 145 कैंट विथ दिस रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजिशन। इसका मतलब एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हम अपने पुराने ट्रांजिशन पे। मान लेते हैं हम अपना पूरा फुल ट्रांजिशन में अडॉप्ट करते हैं। अब इस ट्रांजिशन के डिटेल्स को अब हम ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे कि एवरी पर्टिकुलर 5 मीटर या 10 मीटर डिस्टेंस पे अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसका क्या ऑर्डिनेट्स होगा। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आप ऊपर के जो भी डाटा हमने कैलकुलेट किया, अगेन यू हैव टू पुल बैक हियर। तो यहाँ पे पुल करने के लिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है एरो पे। सारा डेटा आपको यहाँ आ गया। आने के बाद नाउ इट इज डिजाइन फॉर दिस मच। ये मैंने पहले से कुछ एक डेटा डेल्टा का डाल रखा था, 55, 23 मिनट और 13 सेकेंड्स। आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, जो भी डेटा हो आप यहाँ फीड करें। फीड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये पूरा डिटेल्स बन करके तैयार हो गया। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि ये सारी चीजें डिजाइन हो गई, यहाँ तक डिजाइन हो गई। एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब हमारे कर्व से कोई टर्नआउट निकल रहा है, इट कैन बी सिमिलर फ्रैक्चर और इट कैन बी कंट्री फ्रैक्चर। तो जो हमने कैंट या सुपर एलिवेशन या फिर ट्रांजिशन वगैरह जो भी डिजाइन किया है, जो वेलोसिटी मुझे वहां मिल रही है ट्रेन मेन ट्रैक पे, तो ड्यू टू दिस कनेक्शन हो सकता है कि आपको कुछ लिमिटेशंस लगाने पड़े कैंट में या स्पीड में। उसके लिए ये कैलकुलेशन चेक है। ये जब आपका सिमिलर फ्रैक्चर हो तो देखिए फाइनली कैलकुलेट, आप एक बार इसको स्टडी करेंगे सारी बातें समझ में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ देखिए टर्नआउट में 15 का स्पीड मिल रहा है, मेन लाइन पे 95 का। अब देखिए यदि ये केस हो गया, ऐसा सब होता है, तो इसकी स्थिति में आप जो आपने 120 के लिए डिजाइन किया था, बेसिकली आप 120 नहीं दे पाएंगे जब आपका आपकी कर्वेचर से कोई टर्नआउट निकल रहा हो सिमिलर फ्रैक्चर का, क्योंकि उस कंडीशन में मेन लाइन पे सिर्फ 95 का स्पीड मिलने वाला है। और यदि वहां से कोई टर्नआउट निकल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कंट्री फ्लेक्चर है, तो आपको स्पीड तब भी मिल रहा है 90 का, और 25 का मिल रहा है आपको टर्नआउट के ऊपर। ये सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप एक बार एक एक करके देखेंगे खुद ही समझ में आएगा। अब चलते हैं हम अगली सीट पे। हमने ये डिजाइन तो कर लिया, सारे डिटेल्स तो कर लिए, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। वेयर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ठीक है, यहाँ बन गया। यू कैन यूज एनी ड्राइंग टूल लाइक ऑटोकैड और एनी सॉफ्टवेयर जिसपे आप इस डेटा को फिर प्लॉट कर सकते हैं। बट आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सिंपल कर्व करके यहाँ एक सीट है, इस सीट पे कैलकुलेट कीजिए। आपने जो भी डेटा वहां डिजाइन किया था, अगेन यू हैव टू पुल बैक हियर, क्योंकि डेटा को पहले पुल कीजिए। पुल बैक करके आप पूरे कर्वेचर को डिजाइन करने के लिए नाउ यू हैव टू क्लिक हियर अपडेट। अब अपडेट करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए, कैलकुलेट हो रहा है। थोड़ी देर में ये खुद ही कैलकुलेट होके आ जाएगा। यू हैव टू जस्ट वेट फॉर सम सेकेंड्स।
जब आप ये यूज करेंगे ना तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको बीच बीच में हिंट्स भी मिलते रहेंगे। यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा होगा तो गाइडेंस आपको डिस्प्ले करेगा। उसके हिसाब से देखिए, जैसे कि अभी आ गया इंटरवल। अब इसमें मैंने जो एक रेंज बना रखा है, उस रेंज में 5 मीटर का इंटरवल अभी हम फीड करेंगे। इंटरवल ऑफ ऑफसेट पूछ रहा है अभी आपको आपको अभी पूछ रहा है इंटरवल ऑफ ऑफसेट, क्या इंटरवल आप रखना चाहते हैं? 5 मीटर रखना चाहते हैं, ज्यादा रखना चाहते हैं, 10 मिनट रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। चलिए, मैं 5 मीटर शायद ज्यादा हो, मैं इसको 10 मीटर कर देता हूँ। लेट इट बी कैलकुलेटिंग। जैसे जैसे आपको जिस तरह की जरूरत पड़ेगी, ये खुद ही आपको हिंट करता जाएगा कि कहाँ पर कैसे क्या होना है। किसी चीज की जरूरत है, कुछ भी फिट नहीं हो रहा है, या देखिए अपडेट हो गया, नाउ इट इज अपडेटेड। अब जरा हम नीचे चलते हैं। ये देखिए, आपकी कर्व फिटिंग्स आ गई। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पे। देखिए, दिस इज टेंजेंट पॉइंट, ये आपका ब्लैक वाला ट्रांजिशन है, ये सर्कुलर कर्व है रेड, एंड अगेन दिस इज द ट्रांजिशन, यहाँ नीचे लिखा गया है। अब और आप नीचे यहाँ देखेंगे, ये देखिए चेनेज है, ऑफसेट है, ये जीरो ओरिजिन जीरो मान के चला हुआ है, जीरो से लेकर एवरी देखिए, ये 5, 10, 15, 20, 25 ट्रांजिशन को 5-5 मीटर पे ये लेता जा रहा है, और इस तरह से उसके ऑफसेट आते जा रहे हैं। सारे ऑफसेट्स यहाँ पर दे दिए। ठीक है, ये आपका पूरा डिटेल आ गया। आप इसको यू कैन टेक कन्वर्ट इट इन द पीडीएफ। पीडीएफ इसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और है, हो सकता है कि अब आप चाहेंगे कि नहीं, भाई हम तो इसको ऑटो कैड में ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ वो भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे आप देखिए, हमने एक आइकन बना रखा है ऑटो कैड का। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो कर्व आपका डिटेलिंग बनाया है आपने, ये खुद ही शिफ्ट होके ऑटो कैड में चला जाएगा। देखिए, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, डन। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये जो भी ऑटोकैड फाइल आपकी खुली होगी, ये डेटा सारा ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके ऑटोकैड फाइल में। अब चलिए आइए देखते हैं हम अपने कैड फाइल में। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका कर्व इंक्लूड, ये बीच में आप सेलेक्ट करेंगे, यहां से यहां तक कि आपका मेन कर्व है, मेन सर्कुलर कर्व है। ये लास्ट में ट्रांजिशन है, और इधर भी ट्रांजिशन है। तो जहां भी जीरो ओरिजिन पे ऑटोमेटिक ले आकर के ये प्लॉट हो जाता है। और इस यहाँ पे सेंटर है आपका कर्वेचर का, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पीआई। और आप यहाँ देखेंगे कि इस कर्व से रिलेटेड जो भी डिटेलिंग है, ये यहाँ पे आ गया। जो कि जब आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं, तो इस ड्राइंग के में इतनी सारी बातें हैं जो आपको वहां मेंशन करनी होती है। तो सिंपली आप इसको ले जाइए और वहां पर कॉपी पेस्ट कर लीजिए, इस कर्व को वहां फिट कीजिए, और हो गया। तो आपको ऑटो कैड में भी इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी देयर। और आप इसे ऑटो कैड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अब आते हैं वापस, आप फिर से आते हैं स्पीड एंड ट्रांजिशन में। इसमें एक और चीज है, बगल में कभी कभी कट एंड कनेक्शन हमें करना होता है, या रिवर्स कर्व डालना होता है। उसके लिए इसी के जस्ट साइड बाय साइड, राइट हैंड साइड में जो हमने ट्रांजिशन डिजाइन किया था, उसके राइट हैंड साइड में ये एक कॉलम बना हुआ है फॉर रिवर्स कर्व। जनरली कट एंड कनेक्शन पैरेलल लाइंस होते हैं, वहां यूज होता है ये। तो यहाँ पर जो भी आपने कर्व डिटेल बनाए हैं, डिटेल उसको पुल आउट कर लीजिए यहाँ पे। ये देखिए, सारा डाटा आ गया, और अब पूछ रहा है कि ट्रैक की स्पेसिंग क्या है, 35 है। आप इसको कम कर लीजिए, मान लीजिए सपोज आपकी स्पेसिंग 35 नहीं है, सपोज 22 मीटर। ओके, ये देखिए 22 मीटर के हिसाब से आपका ये आ गया। लेकिन आप देखेंगे ये ऑरेंज आ रहा है, क्योंकि माइनस में आपका स्ट्रेट तो हो नहीं सकता। बट माइनस है, इसका मतलब डेल्टा को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपका कर्व फिट नहीं हो रहा है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि आपका एज कितना है, 50 मीटर। सपोज मान लीजिए एज मेरा 50 नहीं, 20 मीटर ही है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। देखिए रिकैलकुलेट हो रहा है, रिकैलकुलेट होके आ गया कि 20 हमने दिया था, बट 19.999,
मतलब इट इज ऑलमोस्ट 20 मीटर आपको मिलता है जब आप डेल्टा 5.335 डिग्री का रखते हैं। तो जब आप इसे इसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डेटा वापस वहां पीछे जाएगा, पीछे जाके फिर से उसको रीएडजस्ट कर लेता है। अब आप देखेंगे कि ये 20 मीटर के लिए आपका ये सारा डिजाइन हो गया। ये एक पहले से कर्व बना हुआ था, बट ये इस कर्व आपकी इस नए डेटा के कैलकुलेशन का नहीं है। जब आपको कैलकुलेट करना हो, इसको चेक करने के लिए आप इस अपडेट शीट पे जाए, क्लिक करेंगे, ये अपडेट शीट आ गया। यहाँ पर आप रिकैलकुलेट करें, सारी चीजें रिकैलकुलेट हो गई। कैलकुलेट होने की गो बैक वापस अपने शीट पे, और जा करके आप देख सकते हैं कि ये आपका शेप कैसा बना है। ये इट इज प्रीव्यू, और आपको फाइनल इसका सेटअप देखना है तो आपको वापस लेआउट वाले शीट पे जाए, और यहाँ देखिए ये ऑटो कैड करके बना हुआ है। ऑटो कैड को क्लिक करेंगे, आपको ऑटो कैड के शीट में ये चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने सिंपल कर्व ऑलरेडी ऑटो कैड में बना रखा था, इसको हम डिलीट कर देते हैं सो दैट कि आपको कंफ्यूजन न रहे। मैंने डिलीट कर दिया। अब आप सिंपली इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका ऑटोकैड में देखिए डन, इट इज ट्रांसफर्ड इन ऑटोकैड। आप एक बार ऑटोकैड में जाके देखें तो आपको पता चलेगा ये आपका एस कर्व यहाँ पे बन गया। अब इस एस कर्व को आप सेलेक्ट करके आपको जहां भी पुट करना है, जिस लोकेशन पे, डायरेक्टली ऑटोकैड में अपने डिजाइन, अपने ड्राइंग में आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब आइए वापस आते हैं। अब आखिरी ये एक सीट है, जनरल सीट। जनरल सीट में कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कुछ डिसीजन लेते समय क्विकली आप डिसीजन ले सकते हैं। रेडियस इतना है, सी और सी डी इतना लेंगे तो हमारी स्पीड कितना मिलेगा। फिर फॉर डिफरेंट रूट, ए बी सी डी कोई भी रूट है, उस रूट के लिए आप यहाँ निकाल सकते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कर्व ग्रेडियंट पर जब हम ग्रेड पे, ग्रेड भी होता है और कर्व भी होता है, तो हमें कंपनसेशन करना होता है कर्वेचर के लिए। ग्रेडियंट के हिसाब से वो ग्रेड कंपनसेशन। तो ग्रेड को कंपनसेट करने के लिए सपोज आपने 750 का मान लीजिए, या मैं इसको चेंज करता हूँ, आप रेडियस आपने प्रोवाइड किया है, मान लीजिए आपको 500, ठीक है। और रूलिंग ग्रेडियंट होता है 200 होता है। और यदि आपका कुछ डिफरेंट है, अलग जोन में है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो कि विच इज इट इज इन परसेंटेज, 1/h में इतना है और परसेंटेज में इतना है। कंपनसेशन ये हो गया, और एक्चुअल ग्रेडियंट टू बी प्रोवाइडेड। आपको इस रेडियस को अचीव करने के लिए, इस रेडियस के लिए आपको पर्टिकुलर स्पीड के लिए कंपनसेशन जो प्रोवाइड करेंगे, एक्चुअल ग्रेडियंट टू बी प्रोवाइडेड शुड बी 2.278। 1/h जो है इट इज 278 का आपको ग्रेड देना पड़ेगा, जो कि इफेक्टिव होगा 200 ग्रेड के। जब आपका रेडियस 500 है और आपको 200 का रिक्वायर्ड ग्रेड है, रूलिंग ग्रेडियंट, तो आपको प्रोवाइड 278 का ग्रेड करना पड़ेगा। 278 का ग्रेड प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब आपको इफेक्टिव 200 का ग्रेड मिल गया। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जब कोई भी हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन एक एक साथ बैठते हैं तो कई कर्वेचर का डिजाइन करते चले जाते हैं। हमारा मान लीजिए बड़ा सा सेक्शन है, एक पूरे कंप्लीट ब्लॉक सेक्शन में 5 से 6 7 8 या 10 मान लीजिए कर्व है, और एक साथ बैठ के आपने सारा डिजाइन कर दिया। एक एक डिजाइन करके आप ये सेव बटन को क्लिक कर दीजिए। सेव बटन जब क्लिक करेंगे ना, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा ट्रैक है। मान लीजिए मैंने कुछ नाम दे दिया, ए सी कुछ भी, ठीक है। और कह रहा है कर्व नंबर क्या है, कर्व नंबर मान लीजिए कि कर्व नंबर इज 23, एनीथिंग, मैंने रैंडमली ले लिया। ओके करेंगे तो देखिए आपका वो डेटा, पहले से भी कुछ डेटा सेव था, आपका डेटा ये नीचे में सेव हो गया विथ ऑल डिटेल्स। रेडियस कितना है, क्या वेलोसिटी मिल रहा है, CACD कितना है, ट्रांजिशन के सारे डिटेल्स, रिक्वायर्ड, एडॉप्टेड, डेल्टा, शिफ्ट, टेंजेंट लाइन, एवरीथिंग इज देयर। किस रूट के लिए डिजाइन है, सारी चीजें देखिए यहाँ स्टोर हो गई। अब जितने भी ये सारे स्टोर होते जाएंगे, आप एक एक ऊपर से डिजाइन करके इसको सेव बटन दबाते जाएंगे, ये आपका नीचे सेव होता जाएगा। सारा जब सेव हो जाए तो आपके पास ये देखिए एक समरी बटन लिखा है। इस समरी को क्लिक करेंगे, देन वन समरी शीट विल बी जनरेटेड, जो कि सिंपल शीट है। इसमें आपको रिक्वायर्ड फील्ड को रखिए, किसी को डिलीट करना है डिलीट कीजिए, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, इट इज कंप्लीटली ओपन
इसमें कोई लॉक नहीं है, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। फॉर सबमिशन इट इज वेरी गुड। ठीक है, तो ये अब बन गया। इसके बाद आप फिर से वापस आते हैं, आपको लगता है ये सारा काम हो गया, अब इस डेटा की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ से क्लियर आउट कर दीजिए, तो सारा डेटा आपका अगली बार मैं आपको लेआउट डिजाइन जरूर दूंगा। और इसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में इस एक्सेल फाइल का लिंक डाल रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड करें, इसको यूज करें, मुझे फीडबैक दें, सो दैट सपोज मान लीजिए इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं, और और इसको और ज्यादा से ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करूं जो आपके काम आ सके। जय हिंद, जय भारत।